गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हम एक चैप्टर्स कर रहे हैं अपना बस की यात्रा, आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसकी स्टोरी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा यदि पीछे से रिमेंबर कराते हैं आप लोगों को कि कल हमने क्या किया था। 5 मित्र होते हैं, वो शाम को 4 बजे वाली बस से जाने की एक प्लानिंग कर रहे होते हैं। और वो जब मतलब बस में बैठते हैं जाके, तो उनको कुछ के बस के बारे में इतने ख्याल आते हैं कि बस क्या बहुत पुरानी हो चुकी है, कई सालों के अनुभव लिए हुए है, उसकी बस की सारी सीटें हिल रही थी। और उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि जो इनके शीशे हैं, मतलब शीशों से उनको बचना था, क्योंकि कभी भी वो शीशे बस की खिड़की से निकल के उनके ऊपर गिर सकते थे। तो कुछ इस प्रकार का हम एक लेसन जो था ये कल पढ़ चुके थे, उसको कंटिन्यू आगे करते हैं। पाठ का नाम तो सभी को पता है क्या है, बस की यात्रा। कल हम इस लेसन को यहाँ तक कंटिन्यू कर चुके थे, जिसमें क्या होता था कि मालूम हुआ था कि पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें छेद हो गया। और ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल एक बाल्टी में निकाल कर अपने पास रख लिया था। और कैसी उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ी सी देर में जो इंजन है वो किसकी गोद में होगा, जो बस के बीच में उसके जो एक हिस्सेदार बैठे थे। और वो उसको कैसे मतलब दूध पिलाएगा नली से, क्या कहते थे कि कहते वो उस गोद में रख लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो हमने कल इसको यहाँ तक कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। पर घंटे के हिसाब से वो लगा लो, ये जैसे 15-20 मील थी तो पर घंटे के हिसाब से होती है कि 1 घंटे में 15 से 20 मील तो क्रॉस कर ही जाएगी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा न था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, प्राकृतिक के दृश्य बहुत लुभाने थे। कहता देखो अब बस के ऊपर भरोसा नहीं रहा था। क्या लगता था कि क्या पता इसके ब्रेक कब फेल हो जाएं और स्टीयरिंग कब टूट जाएं। प्राकृतिक के दृश्य बहुत लुभाने थे, मतलब जैसे वो विंडो से बाहर देखता होगा तो बाहर जो प्राकृतिक के दृश्य थे वो उसे बहुत ही लुभाने लग रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लग जाएगी। देखो ये क्या कहते हैं कि जो प्राकृतिक का दृश्य था वो उसको बहुत लुभाने वाला तो लग रहा था, लेकिन साथ में उसको डर भी था। वो उसको अपने दुश्मन नजर आ रहे थे। दुश्मन क्यों नजर आ रहे थे? क्योंकि जैसे ही आगे उसको पेड़ दिखता, अब जो बस थी वो डगमगा सी के चल रही होगी, उसको लगता था कि कब जाके बस इस पेड़ से टकराएगी। इसलिए वो अपने पेड़ों को क्या मान रहा था, दुश्मन। जब वो पेड़ जैसे ही क्रॉस हो जाता था, साइड से निकल जाता था, तो उसे अगला पेड़ फिर अपना दुश्मन लगने लग जाता था। और कुछ देर बाद कि उसे क्या दिखाई दी, एक जेल दिखाई दी, जिसको क्या लगा कि बस है हमारी अब क्या करेगी, इस जेल में गोता लगा जाएगी, मतलब इसमें गिर जाएगी और डूब जाएगी। एकांक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। तब देखो आगे जाके क्या हो जाता है, बस अपने आप ही बंद हो जाती है और रुक जाती है। ड्राइवर उसको विभिन्न विभिन्न तरह की अलग अलग तरह से प्रयास करता है चलाने के, लेकिन वो नहीं चल पाती। सविनय आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। देखो यहाँ से क्या कहते हैं कि एक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था एक किस्म से वो शुरू हो चुका है। जो कंपनी के हिस्सेदार था जो उस बस में बैठा हुआ था, वो क्या कहता कहता बस तो फर्स्ट क्लास है, मतलब बस तो जो बहुत अच्छी है, लेकिन यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक क्या होता है, जो कभी कभार हो जाता है कि यह तो बस वक्त की ही बात है, या कभी कभार ऐसे हो जाता है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। देखो क्या कहता है कि जब रात हो चुकी थी और एक पेड़ के नीचे उसको रोका गया होगा, तो वो कैसे लग रही थी कि कोई एक वृद्ध आदमी जो है थक चुका है चलते चलते, और वह पेड़ की छाया में आराम करने के लिए बैठ गया है। हमें गालियाँ हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। कहता अब हमें क्या होने लगी, उसके ऊपर शर्मिंदा सी आने लगी कि हम बेचारी के ऊपर लदकर आ रहे हैं और इसका प्राणतः हो गया, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंतोदृष्टि करनी होगी। कहता देखो क्या कहता है कि यदि ये ऐसे ही मर गई ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी अंतोदृष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। मतलब क्या, देखो जो हिस्सेदार था उस कंपनी का मालिक था, उसको थोड़ा सा लगा कि कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है जिसको दूर करना चाहिए, तो उसने बस के इंजन को खोला और उसको ठीक किया। बस आगे चली। उनकी चाल और कम हो गई थी, मतलब जो बस की स्पीड थी जो पहले 15 से 20 मील प्रति घंटा थी, अब वो क्या हो गई थी, थोड़ी कम हो गई थी।
धीरे धीरे वृद्धों की आंखों की ज्योति जाने लगी, चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। देखो क्या कहते हैं, चलती चलती उसकी लाइटें भी थोड़ी सी क्या होगी, मंद होगी, मतलब आंखें की ज्योति भी जाने लगी थी। उसके बाद वो लाइट जो थी वो भी काम नहीं कर रही थी, और जैसे जब बस जा रही थी तो उस समय जो रात का मौसम था तो चांदनी रात थी। कहता चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, मतलब आराम आराम से चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, मतलब जैसे ही किसी को लगता, ओ सॉरी ड्राइवर को लगता कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो वो क्या करते उसको एक साइड में लगाकर रोक देते थे और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और बस क्या, और क्या कहता है इसके बारे में कवि की जो बस थी वो क्या कहती उन जो आगे और पीछे से कोई गाड़ी आती थी कि बेटी पहले आप निकल जाओ, अब हमारी तो इतनी उम्र नहीं रही है कि तुमसे आगे चले जाएंगे। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिसक कर बैठ गया, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। देखो अब क्या हुआ, जैसे ही एक पुलिया के ऊपर पहुंचे तो जो बड़ा सा झटका लगा होगा जिससे शायद उस बस का जो टायर था वो निकल गया, और निकलने के बाद क्या आती है वो जोर से थम गई, वहीं पे रुक जाती है। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। देखो जैसे उसका टायर निकला, क्या कहते हैं कि यदि स्पीड में होती तो क्या होती, उसी नाले के बीच में गिर जाती। जो पुलिया पे पहुंची थी ना, वो जो पुलिया थी वो नाले के ऊपर एक पुल बना हुआ है, तो कहता है कहाँ गिर जाती, नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, वह टायरों की हालत जानता है, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। देखो जो कंपनी का खुद हिस्सेदार था यानी कि मालिक था, वो तो पहले से ही बस की कंडीशन के बारे में जानता था, और उसको ये भी पता था कि इस बस के टायर कैसे हो रखे हैं कैसे नहीं। कहते हैं कि फिर भी अपनी जान को अपनी ही हथेली में लेकर उस बस में, अपनी ही बस में बैठकर क्या कर रहा है, सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इससे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। देखो क्या कहते हैं कि फिर भी वो इतना बड़ा साहस लेकर उस बस में बैठ जाता है और अपना त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए फिर भी उस बस में चढ़ जाता है। कहता है इससे तो क्या होना चाहिए था, किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। देखो सारे के सारी ये बातें हम किसके लिए कह रहे हैं, कंपनी के सॉरी बस के जो मालिक थे या हिस्सेदार थे उसके लिए कह रहे हैं। कहते कि जब ये बस नाले में गिर जाती तो क्या करते, देवता भी अपनी बाहें पसारे उस व्यक्ति का इंतजार करते। उस व्यक्ति किसका, बस के हिस्सेदार का, कि वह महान आदमी कहाँ है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, कि बस का टायर नहीं चेंज करवाया बल्कि अपने खुद के ही प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला, कहता खुद ही मरकर हमारे पास आ जाता है यानी कि देवताओं के पास चला जाता है, लेकिन गाड़ी का टायर नहीं बदला है। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। देखो उन्होंने क्या किया, अब टायर को चेंज कर लिया, दूसरे वाला लगा लिया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब उनको पन्ना जाना था तो पन्ना के लिए जो बस पकड़ी थी उन्होंने, तो अब क्या कहते हैं कि हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने सॉरी उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इम्तिनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। देखो क्या कहते हैं कि उस बस में अब ऐसा क्या लगने लगा था कि अब काम, पन्ना तो क्या कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, और जो सारा सफ़र है वो इसी बस में ही काटना पड़ेगा। और कहते हैं कि पृथ्वी पर तो हमारी कोई भी मंजिल नहीं थी। अब उनको जितना भी बेताबी थी कहीं पे पहुंचने की, जैसे घर पे मिलने के लिए बेचैन थे या तनाव था, वो सारे के सारे क्या हो गया, ख़त्म हो चुका था। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, मतलब चिंता ऐसे ही कटती चली गई, और हंसी मजाक जो बस में था वो ऐसे ही कंटिन्यू रहा। ये जो आपके पास एक व्यंग था, और वो किसके, जो लेखक का नाम है वो क्या था, हरिशंकर परसाई, जो नीचे लास्ट में लिखा हुआ है। और ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ एक अच्छी सी स्टोरी थी, आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी। तो आज इसके लेसन के जो पीडीएफ होगी क्वेश्चंस की, और साथ में आज इसके मैं आपको शब्दार्थ भी देने वाला हूँ, जो शब्दों के आपने अर्थ लिखने हैं बीच में, शब्दार्थ देंगे आज आपको। इसके लिए शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर जो आपके पास होंगे, जो आपने इनके उत्तर अपने आप ही खुद छानने हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाएंगे, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद इनको सभी को अपनी कॉपी पे नोट कर लेना।
और कुछ बच्चों के व्यू आए हुए थे कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, तो जिनकी पहले लेसन के क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुई है वो उसको दोबारा से चेक कर लेना, मैंने उसको कुछ एडिट किया था तो वो आपके पास से डाउनलोड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।